नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है देश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। राघोपुर पहुंचे तेजस्वी यादव, पहले लोगों की सुनी समस्या। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, इसको लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने राघोपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में लगातार अपराध की घटना बढ़ रही है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है, उनका कुछ अता पता नहीं है। जो अधिकारी बोलते हैं वही सुनते और करते हैं। अगली खबर आ रही है झारखंड से। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। कई जेएमएम विधायकों के भी पाला बदलने की अटकलें तेज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो सकते हैं। चंपई फिलहाल हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री हैं। चंपई सोरेन इन दिनों कई भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं। ऐसी अटकलें हैं कि जल्द ही वह पाला बदल सकते हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रे भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। वहीं उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के कपड़ों पर हुआ हंगामा, टॉवल देकर तुरंत बदलवाया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 12 श्रद्धालु महाकाल लिखी निक्कर पहनकर पहुंचे। इस पर गार्ड ने तुरंत सभी को रोक दिया। हालांकि इनमें से कुछ श्रद्धालुओं ने माफी भी मांगी। प्रशासन ने भक्तों से ऐसे कपड़े पहनकर न आने की सलाह दी। उन्हें जानकारी दी कि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर में लंबे समय से ड्रेस कोड लागू करने की मांग की जा रही है। इधर ऊना में विपक्ष का हिंदू विरोधी चेहरा बेनकाब। अनुराग ठाकुर बोले, बांग्लादेश के बाद समझ आया भारत में यूसीसी कितना जरूरी। स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर ऊना में भाजपा कार्यालय पर आयोजित समारोह में सांसद अनुराग ठाकुर ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने समान नागरिकता कानून को लेकर कहा कि बांग्लादेश के बाद समझ आया कि भारत में यूसीसी कितना जरूरी है। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि गाजा का रोने वाले विपक्ष बांग्लादेश में हिंदुओं की व्यथा पर शांत है। अगली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। अब की बार उम्र नहीं, मैं लड़ूंगा चुनाव। मतदान की तारीखों की घोषणा के बाद फारूक अब्दुल्ला का ऐलान। धारा 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर, दूसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर तो तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में वह शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को जब राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो मैं पद छोड़ दूंगा और उस सीट पर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होना है। वहीं कलकत्ता में बंगाल में नहीं थम रही हिंसक घटनाएं। तृणमूल कार्यकर्ता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, टीएमसी नेता पर ही लगा आरोप। पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोपी टीएमसी के ही एक नेता पर लगा है। जानकारी के अनुसार चाय की दुकान में विवाद होने के बाद आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। अगली खबर आ रही है मुंबई से। उत्तर ठाकरे ने यूसीसी और वक्फ बिल पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज है। आज एमवीए के घटक दलों ने बैठक की, जिसमें उद्धव ने बड़ा बयान दिया और कहा कि कांग्रेस एनसीपी द्वारा एमवीए के सीएम चेहरे के रूप में घोषित किसी भी उम्मीदवार का वो समर्थन करेंगे। उद्धव ने यूसीसी पर दिए पीएम के भाषण पर भी हमला बोला। वहीं उदयपुर में छात्र पर चाकू से हमले के बाद में सांप्रदायिक तनाव, कई वाहनों को फूका, धारा 144 लागू। राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार को सरकारी स्कूल के 2 छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। एक छात्र ने दूसरे पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद उदयपुर में तनाव फैल गया है। हिंदू संगठनों ने शहर के सभी बाजारों को बंद कर दिया है। शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ भी हुई है। सड़कों पर खड़े कई वाहनों में आग लगा दी गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। वहीं कोसी और बागमती की बाढ़ से खगड़िया में तबाही, एक बच्चे की मौत, गांव स्कूल में पानी घुसने से दहशत। कोसी और बागमती नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे खगड़िया जिले में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कोसी खतरे के निशान से 1 मीटर 34 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि बागमती खतरे के निशान से 1 मीटर 62 सेंटीमीटर ऊपर है। बाढ़ से कई घरों और स्कूलों में पानी घुस गया है। यहाँ एक बालक की डूबने से मौत हो गई है। वहीं इधर महाराष्ट्र के जलगांव में जुलूस के दौरान तनाव, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ निकाली गई थी प्रदर्शन रैली। महाराष्ट्र के जलगांव शहर में शुक्रवार को उस समय तनाव पैदा हो गया जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक हिंदू संगठन द्वारा निकाले गए
विरोध जुलूस के दौरान एक वाहन शोरूम पर कुछ पत्थर फेंके गए। अधिकारियों ने कहा कि एहतियात के तौर पर शहर में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज।